अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में मैंने जिक्र किया था कि कबीर अपनी शादी वाले घर में उस घर से दोबारा कैसे पहुंचा। अब शादी गुजर गई, ये लोग वापस आ गए, लेकिन कबीर के जहन में, उसके दिमाग में वो लड़की हावी हो गई। अब कबीर अक्सर दिन में उस घर की तरफ निकल जाता जिस घर में वो लड़की रहती थी, उसकी गली के चक्कर लगाता, खेतों में जाता, हर जगह देखता, लेकिन वो लड़की कभी नहीं मिली, कहीं पे भी उसका नजर नहीं आती थी। एक रात अपने कमरे के अंदर करवटें बदलता बदलता सो रहा था और उसके कमरे में ना एक खिड़की थी। वो खिड़की बाहर गांव की तरफ खुलती थी। उसने रात का एक पहर था कि कबीर की अचानक आंख खुल गई। अब उसको ये भी नहीं पता कि वो जागा क्यों। जागा तो उसने महसूस किया कि खिड़की के बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। खिड़की का पट थोड़ा खुला हुआ था, उसने सारा खोला और चारपाई से उठ के जब झांका तो थोड़ा सा आगे उसके घर से तकरीबन 15 फुट के या 20 फुट के फासले पे वही लड़की लालटेन लेके जमीन पे कुछ ढूंढ रही थी। कबीर ने उसको देख लिया। बस कबीर जल्दी से चुप करके नंगे पांव बिस्तर से उतरा और बिस्तर से उतर के मेन दरवाजे पे पहुंचा, उसका दरवाजा खोला और चुप करके बाहर आ गया और अपने घर के पिछली जानिब चला गया। उसका घर कुछ ऐसा था कि एक सड़क थी जो उसके घर के पास से होके गुजरती थी और उसका घर इस तरह बना हुआ था कि ये सेंटर में उसका घर है, ये मेन उसका दरवाजा है, उसके इस साइड पे सड़क है जो गुजर रही है और फिर जहाँ पे उसका घर ख़त्म हो रहा है वहाँ का जो आखिरी कमरा है वो कबीर का है, जिसकी खिड़की से वो सड़क को गुजरते हुए देखता था, देखा जा सकता है। वो सड़क पे आया और वो आगे जा रही है और वो पीछे चलता चलता गया, आवाज़ भी नहीं दे सकता था। उसके जब करीब पहुंचे तो लड़की ने अचानक पीछे मुड़ के देखा। कबीर डर गया। लड़की ने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं कबीर हूं। उसने कहा, तुमने तो मुझे डरा दिया। कबीर ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे पीछे मुड़ के देखा मुझे लगा तुम मुझे डरा दोगी। लड़की मुस्कुराई और कहा कि इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ अपने घर के करीब देखा था। उसने कहा, घर? तुम्हारा घर? उसने कहा, हाँ। लड़की ने पूछा कि किधर है तुम्हारा घर? उसने कहा, वो सामने वो जो है वो मेरा घर है। कहती है, तुमने मुझे वहां से कैसे देख लिया? कहती है, वो खिड़की जो है ना, वो वो उस खिड़की की दूसरी जाने मेरा कमरा है और वहां पे मैं होता हूँ। लड़की ने कहा कि इतनी रात को तुम बाहर तो आ गए हो, लेकिन आए क्यों? उसने कहा, बताया ना, मैं तुम्हें देख के आया कि तुम्हें मैंने यहाँ पे खड़े हुए देखा था तो मैं आ गया। कहती, इससे चलो आ ही गए हो तो बताओ कैसी गुजरी शादी? फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और बातें करते करते घंटा 2 घंटा गुजर गया। घंटे 2 घंटे के बाद फिर कबीर जो है वापस, उस लड़की ने कहा कि अब मुझे जाना है, रात भी काफ़ी हो गई है। कबीर भी चलता हुआ अपने घर आ गया, लेकिन घर आने से पहले लड़की को उसने पूछा कि मैंने अगर तुमसे कभी मिलना हो तो कहाँ पे मिलूं, कैसे मिलूं? उसने कहा, इसमें कौन सी बात है, मैं तुम्हारी खिड़की के पास आ जाया करूंगी, यहाँ पे बातें कर लिया करेंगे। उसने कहा, वाकई में तुम आ सकती हो? तो लड़की हंसी और हंस के कहा कि मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये तुम ही गांव वाले डरते हो, पता नहीं किस डायन का तुम जिक्र करते हो। वो थी कभी, मैं नहीं तुम्हारे सामने फिरती यहाँ पे, मुझे तो कभी नहीं कोई डायन मिली।
कबीर को उसकी बातों पे यकीन आ रहा था कि हाँ वाकई यार, ये लड़की मुझे एक जगह, एक पहले गांव के एक कोने में मिली है, अब मुझे अपने घर के करीब मिली है, तो इसको तो कुछ नहीं इस तरह का फील हुआ। वरना अब तक तो खबर आती कि फलां घर की लड़की मर गई। कबीर आ गया वापस, अपने बिस्तर पे लेट गया। लेकिन दिन रात उसके वहम में, उसके गुमान में वो लड़की सवार होती गई। रात को वो लड़की खिड़की पे आ जाती, ये घंटों बातें करते रहते, सुबह होने से पहले वो लड़की चली जाती और ये उसी के ही ख्वाब देखने के लिए सो जाता। वक्त गुजरता रहा। एक दिन, एक रात की बात है, कबीर इसी तरह उस लड़की से बात कर रहा था कि तहज्जुद का टाइम, उसके जो वालिद हैं या वालदा हैं, 2 बजे का, 2-2:30 बजे का टाइम होगा, वो उठे और अपने कमरे से बाहर निकले। उसके वालिद, जब उसके वालिद कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि कबीर के कमरे से बोलने की आवाजें आ रही हैं। इतनी रात को कबीर किससे बात कर रहे हैं, जागा हुआ वो? खैर बेफिक्री से उसके दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजा खोल के अंदर झांका तो देखा कि कबीर सो रहा है, कोई आवाज नहीं। अब फजलदीन साहब को तशवीश हुई कि आवाज तो मैंने सुनी है और सुनी भी मैंने कबीर की है। टाल दिया बात को, खैर वॉशरूम में गए, वहां से फारिग हुए और फिर जाके लेट गए। कुछ दिन के बाद फिर इस तरह ही हुआ, फिर वो हाजत के लिए उठे वॉशरूम में जाने के लिए, फिर उनको आवाजें आई। अब वो ठहर गए और अब कबीर की आवाज मुसलसल आ रही थी, मुसलसल। और फिर एक जब लड़की की आवाज आई तो फजलदीन साहब घबरा गए, ये किस लड़की से बात कर रहे हैं, और अचानक से कमरे के अंदर दाखिल हो गए। और देखते क्या है कि कबीर खिड़की की जानिब मुंह करके बैठा है और अचानक उसने पीछे देखा तो बाप ने पूछा, किससे बात कर रहा है तू? कबीर ने कहा कि मैं किसी से बात तो नहीं कर रहा बाबा। उसने कहा मैंने खुद सुनी है बात, आवाज सुनी है तेरी, किससे बात कर रहा है? उसने कहा बाबा मैं किसी से बात नहीं था कर रहा, मैं तो ये देखे मैंने हाथ में किताब पकड़ी हुई है, वो पढ़ रहा हूं ऊंचा ऊंचा। अब बाप की घबराहट थी, अब बाप भी डर गया कि यार मैंने किसी की आवाज तो सुनी है इसके साथ, लेकिन अब ये बता नहीं रहा कि कौन है वो। थोड़ा और वक्त गुजर गया। अब बाप ने बेटे पे नजर रखनी शुरू कर दी और बेटा इस दुनिया से ही बागी हो रहा था। वैसे तो सारे काम शाम कर रहा था, माँ बाप की फर्मा बरदारी ताबेदारी भी वैसी करता था। तो वक्त इसी तरह गुजरा। अब बाप ने बेटे पे नजर रखनी शुरू कर दी और बेटे के दिमाग में, जहन में, सोच में वो लड़की छाई हुई है सुखी। यार इसको अपना करके रहना है, इसको मैंने अपना बना के छोड़ना है। एक दिन, एक रात को सुखी जब उससे मिलने के लिए आई तो उसने कहा कि देख सुखी, मैं सच्ची बात करूंगा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तेरे से प्यार हो गया, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूं। सुखी ने कहा कि मेरा बाप नहीं मानेगा, मेरे बाप ने रिश्ता कर रखा है मेरे ही खानदान में, और हमारे खानदानों में ये होता है कि लड़की जब किसी से बंधवा दी जाती है, जब उसका रिश्ता किसी से तय कर दिया जाता है तो फिर उस लड़की की गर्दन तो काट सकती है लेकिन वो रिश्ता नहीं टूट सकता। मेरा बाप बहुत जालिम आदमी है और मेरे भाई भी मार देंगे सबको। तो उसने कहा कि फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आती हो? दिल टूटा तो फिर टूटने की आवाज भी तो होती है।
सुखी ने कहा कि ना चाहते हुए मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन अब मैं क्या करूं। आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में, अल्लाह ने के बाद।